नाज़रीन, जैसे ही हम उम्र में बढ़ते हैं, एजिंग प्रोसेस में आते हैं, हमारा बॉडी बैलेंस और मेंटल बैलेंस थोड़ा सा आउट होने लगता है। हाँ, जब उठते बैठते हैं तो वो कंफर्ट नहीं महसूस करते। उठते वक्त वो कहते हैं 1 मिनट के लिए रुक जाइए, बैलेंस करें बॉडी को। जब आप चलते हैं, ऊंची नीची जगह आ जाए तो आप लड़खड़ाने लगते हैं। ऐसे मेजॉरिटी के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। और इवन दोज पीपल हु कंसीडर देमसेल्फ वेरी हेल्दी, दे समटाइम फील कि बॉडी ऐसे जैसे गिरना चाहे, हमारा बैलेंस वो नहीं है। बचपन में जब आप होते हैं, लेट्स से आप एक टांग में खड़े होने का मुकाबला करते हैं, फिर आप कभी आंखें बंद करके ऐसे करते हैं, कभी देखते हैं मैं कितनी देर खड़ा रह सकता हूँ। बॉडी बैलेंस उस वक्त तो खराब नहीं होता, एजिंग प्रोसेस में आके क्यों खराब हो जाता है? मेनली 3 रीजंस फॉर दैट। नंबर 1, न्यूरोपैथी सबसे बड़ी वजह। और स्पेशली उन लोगों में जो डायबिटिक हों, उनमें ये प्रॉब्लम ज़रा जल्दी आ जाता है। और जो डायबिटिक नहीं भी होते, न्यूरोपैथी 50 ईयर्स के बाद शुरू हो जाती है। हमारी नर्व्स पाए जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, और अगर मैं उनकी लेंथ आपको बताऊं तो एंड टू एंड उनको ज्वाइन करें तो 62,000 माइल्स बनती है, 1 लाख किलोमीटर बनती है उनकी लाइन। और जब ये नर्व्स इतनी ज़्यादा हैं तो ये 50 साल के बाद थोड़ा एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से थोड़ा सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है। उनमें लचक वो नहीं रहती जो फ्लेक्सिबिलिटी पहले थी उनमें थोड़ा सा अंदर सोजश आ जाती है, उनमें हार्डनेस आने लगती है। और जब ब्लड पूरा नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन पूरी नहीं जाएगी तो पूरी बॉडी अफेक्ट होने लगती है। तो सारा कुछ तो निज़ाम हमारे ब्लड से है ना, और जब ब्लड पूरा नहीं जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आने लगते हैं। अच्छा, मैं इसमें पहली बात मैंने जो मेन प्रॉब्लम कहा न्यूरोपैथी, मैं इसके सोल्यूशन की तरफ भी आता हूँ थोड़ा। दूसरा कॉज जो इसका आमतौर पे मेन होता है, ये ऊपर वाले हिस्से जो सर के वाले हिस्से हैं, चेहरा है, हमारा दिमाग बॉस है पूरी बॉडी। और जब इसमें प्रॉब्लम आने लगता है, जब ऑक्सीजन पूरी नहीं जाएगी दिमाग में, सर में पूरी ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो दिमाग झुंझलाने लगता है। और ये कहाँ से आता है? ये C1 C2 से, कि जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, सर का ये हिस्सा ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, मैसेजेस नहीं करने हैं, चक्कर आने लगते हैं, ज़मीन घूमती हुई महसूस होती है, और कभी कभी सर में दर्द भी महसूस होने लगता है, सर बोझल भी महसूस होने लगता है, हाफजा भी हमारा कमज़ोर होने लगता है। और इसी के साथ ही हमारे कान, ये C1 C2 से ये कानों का प्रॉब्लम जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कान भी इससे से कनेक्टेड है। और उनमें जब सेल्स में फ्लक्चुएशन आने लगती है तो दैट इज़ आल्सो ए मेजर रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम, लूजिंग बैलेंस इन ओल्ड एज। जब ये सारे प्रॉब्लम होते हैं तो लेट्स से कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपको करना है ना, कोई हल तो आपको ढूंढना है। अगर आप हेल्दी भी हैं, इवन देन यू आर अफेक्टेड टू सम एक्सटेंट। कोई कम अफेक्ट होगा, कोई ज़्यादा अफेक्ट होगा। और सोल्यूशन इसके है कि लेट्स से कि आप अगर न्यूरोपैथी को कंट्रोल करना चाहते हैं कि थोड़ा आपको एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज से मैं तीसरी इसकी मेन वजह भी साथ बता दूं जो इसका हल में आती है, आपके जॉइंट्स की स्टिफनेस। जॉइंट्स की जो ये दरमियान में गैप होता है, लेट्स से यहाँ पे हो या घुटनों के दरमियान में गैप हो, ये कम होने लगता है क्योंकि नर्व्स में अकड़ाव में हो जाता है। और अगर आपके वर्टेब्रास में प्रॉब्लम आ जाए, लेट्स से ये लंबर एरिया जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये नाभ से नीचे के इलाके को डील करता है। टांगों की लंबाई जो स्पाइनल नर्व्स की है, सबसे लंबी नसें इनमें जाती है। जब इनमें ब्लड ही पूरा नहीं जाएगा, वर्टेब्रा से कंप्रेशन आ जाएगी। आप MRI कराते हैं लेट्स से कि नंबर की किसी वर्टेब्रा में L1 to L5, इसमें कंप्रेशन आ जाती है, डिस्क बल्ज हो जाती है, जो कि अक्सर हो जाती है क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस जब आती हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, कुछ चीज़ों की कमी से, लाइक कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। तो उसके बाद नर्व्स के खिंचाव से ये प्रॉब्लम आने लगता है। जब पूरा कंप्रेशन उस जगह पे आ जाएगी किसी भी वर्टेब्रा में, तो टांगे तो वैसे ही अफेक्ट होंगी क्योंकि यहाँ से स्पाइनल नर्व्स इनिशिएट हो रही हैं, वो आपके पाँव के नीचे तक जाती है। अब मैं मुख्तसर सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहे, 360 जॉइंट्स जो है बॉडी के, उनमें जो गैप रिड्यूस हो जाता है वो भी कम हो जाता है। आपके पाँव के नीचे 7200 नर्व एंडिंग इन द सोल ऑफ द फीट जो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रही हैं, जब आप वॉक करते हैं उनको स्टिमुलेशन मिलती है। अगर रिफ्लेक्सोलॉजी से ट्रीटमेंट लेते हैं लेट्स से, तो उनको भी फ्लक्चुएशन मिलती है, बेहतर होती है, आपकी न्यूरोपैथी बेहतर होती है। और अगर आप वर्टेब्रास का कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट से ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो उनका फ्लो बेहतर होने से, कंप्रेशन दूर होने से, डिस्क बल्ज अपनी जगह जो छोड़ चुकी थी वो वापस आने से, कंप्रेशन जब दूर होगी तो फ्लो बढ़ने से आपकी न्यूरोपैथी भी बेहतर होने लगती है।
और अगर आप C1 C2 की एडजस्टमेंट कराते रहें, सर्वाइकल की एडजस्टमेंट कराते रहें कायरोप्रैक्टर से, तो ये आपको ना चक्कर आएंगे, ना बैलेंस लूज करेंगे आप, आपके कान भी बेहतर रहेंगे, सुनाई भी बेहतर रहेगी, ना सर दर्द आएगा, ना वर्टिगो का प्रॉब्लम जो कि अक्सर बुढ़ापे में होता है ये आ जाता। तो मैं मुख्तसर तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये ब्लड हमारी रगों में जाता रहता है, और इसमें है क्या, फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन। ये ब्लड तो उस वक्त ही जिस्म के अंदर ही रहता है ना जब इंसान की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली तो ये सांस है, ऑक्सीजन है, जो फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन हार्ट 72 दफ़ा 1 मिनट में ऑन द एवरेज धड़कता है, और 1,03,680 दफ़ा 24 घंटे में धड़कता है दिल। तो उसके रास्ते जो पंपिंग होती है फ्रॉम हेड टू टो, जो ब्लड जाता है, जो ऑक्सीजन जाती है, बेसिकली वो अमल अगर दुरुस्त रहे, हमारी नर्व्स अगर दुरुस्त रहें, तो हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम नहीं आता। ना सिर्फ ब्लड फ्लो ठीक रहता है, हमारे जो स्ट्रेंथ है वो बॉडी की वो भी ठीक रहती है, और ये लूजिंग बैलेंस वाली बात नहीं रहती या मिनिमाइज हो जाती। इस मुख्तसर प्रोग्राम के साथ, इस दुआ के साथ आके हमेशा सेहतमंद रखें, खुश खुरम रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।